हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक मैट्रिसेस कंटिन्यू करते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा कि प्रीवियस क्लास में हमने इस तरह के क्वेश्चंस किए थे, है ना, मल्टीप्लिकेशन वाले, शो दैट वाले। और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क लिख दिया था। आई होप आपने किया हो। अगर नहीं किया है तो देख लें, इजी है क्वेश्चन, इतना बड़ा कोई टफ क्वेश्चन नहीं था ये। क्या था क्वेश्चन ने, क्या कहा, देखो सिंपल सी बात है। क्या कहा है यहाँ पे, क्या कहा है यहाँ पे एक बात कही है कि आप इसको शो करो कि इक्वल नहीं है, और ये इक्वल है। मैंने आपको बोला भी था, बस इन्होंने क्या कर दिया, इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, है ना। आगे वाला पीछे लिख दिया, पीछे वाला आगे लिख दिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। रियल नंबर में तो ये इक्वल हो जाते थे। मैंने कल एग्जाम्पल दिया था, अगर मैं 5 into 3 करूं और 3 into 5 करूं तो दोनों सेम ही है। 5 3 जा 15, 3 5 जा 15। बट मैट्रिसेस में ऐसा नहीं है। हम इसकी पोजीशन आगे पीछे चेंज करके देख रहे हैं कि ऐसा होगा, क्या इक्वल होंगे या नहीं होंगे। आइए देखते हैं। इन्होंने बोला कि शो करो कि अनइक्वल है, तो हमें करना भी पड़ेगा। पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, यानी 5 into 2 प्लस माइनस हो जाएगा 1 into 3। ठीक है, फिर ये दूसरे कॉलम क्या जाएगी, 5 into 1 माइनस 1 into 4। फिर जाएगा पहले कॉलम, दोनों रो खत्म, फिर पहली रो जाएगी दूसरे पहली रो जाएगी, दूसरी रो जाएगी पहले कॉलम के पास, 6 into 2 प्लस 7 into 3। फिर 6 into 1, ये दूसरी रो जाएगी दूसरे कॉलम का, 6 into 1 प्लस 7 into 4। ठीक है, सेम इधर हो जाएगा। तो इधर हम देख रहे हैं कि इक्वल टू लेके चल रहे हैं। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू लेके चल रहे हैं। पहली रो पहला कॉलम 2 into 5 प्लस 1 into 6। पहली रो दूसरा कॉलम 2 into -1 प्लस 1 into 7। दूसरी रो पहला कॉलम 3 into 5 प्लस 4 into 6 हो जाएगा 3 into -1 प्लस 4 into 7। तो हमने यहाँ पे क्या, 5 2 जा 10 -3, 5 1 जा 5 -4, 6 2 जा 12 प्लस 21, और 6 1 जा 6 प्लस 40, 2 5 जा 10 प्लस 6, 2 1 जा 2 -2 प्लस 7, 3 5 जा 15 प्लस 4 6 जा 24, और 3 1 जा -3 प्लस 4 7 जा 28। तो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गया 1, 12 और 21 हो गए 33, और 16 और 4 हो गया 20। इज नॉट इक्वल टू 10 और 6 हो गया 16, ये हो गया 5, और ये हो गया आपका 39, और ये हो गया आपका 25। तो आप देख सकते हैं कि कहीं से कहीं तक ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आपने क्या कर दिया, इसको हैंड्स प्रूव्ड। ठीक है, चल ठीक है। मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट तो आप सीख गए ना कैसे करना है। चलो प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट, फाइंड द प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या है, 1 2 -2 3, 1 2 3 2 3 1। ठीक है, 1 2 3 2 3 1, 1 -2 2 3। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। तो आपको मैंने क्या बताया था, ठीक है, आपको कोई चीज बताई थी। पहले ऑर्डर देखेंगे कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। इसका ऑर्डर आप देखेंगे तो इसका ऑर्डर है 2 रो 2 कॉलम, और इसका है 2 रो 3 कॉलम। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए। यानी जो रिजल्ट आएगा मेरे को 2/3 का रिजल्ट आएगा। जो रिजल्ट मेरे पास आने वाला है 2/3 का रिजल्ट आने वाला है, यानी सेम ऐसी कॉलम, सेम ऐसा ही रिजल्ट मेरे को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कि 2 रो और 3 कॉलम मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। क्या बोला मैंने, 2 रो और 3 कॉलम ही मेरे को यहाँ पे मिलेंगे। तो आइए पहला रो पहले कॉलम के साथ 1 into 1 -2 into 2, पहले के साथ खत्म हो गया। फिर 1 into 2 -2 into 3, फिर 1 into 3 -2 into 1। ठीक है, 1 into 3 -2 into 1। फिर आपको आ जाओ दूसरी रो पहला कॉलम 2 into 1, फिर प्लस 3 into 2।
फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दूसरी रो तीसरा कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करना होता है। 1 1 जा 1 -4, 2 1 जा 2 प्लस 3 2 जा 6, 1 2 जा 2 -6, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 -2, 2 3 जा 6 प्लस 3। तो ये हो गया। इसको जब फाइनली आप यहाँ लिख दोगे तो आएगा 1 -4 -3, 2 -6 -4, 3 -2 is 1, 2 plus 6 is 8, 4 plus 9 is 13, 6 plus 3 is 9। तो फाइनली हमारा आ गया 2/3, 2 रो और 3 कॉलम का रिजल्ट हमारे पास यहाँ आ गया। ये आपकी मैट्रिसेस। ठीक है, मल्टीप्लाई करने फोकस करना, क्या करना है, पहले रो, पहली जो रो है ना, जो रो है सारे कॉलम से जाएगी, सारे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, पहले एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस प्लस माइनस माइनस है इसलिए माइनस लिखते हैं, प्लस दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में जी? आई बात समझ में? कोई दिक्कत? चलिए चलिए, अब यहाँ पे देखें, अब थोड़े बड़े मैट्रिसेस में ट्राई करते हैं। ठीक है, बड़े मैट्रिसेस, एक बड़ी मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, ये 4 5 ठीक है, ये हो गया। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं जो उसका रिजल्ट आएगा ना, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर है। तो जो इनका रिजल्ट आने वाला है ना बच्चों, जो इनका रिजल्ट आने वाला है वो भी 3/3 ऑर्डर का होगा। देखना आप 3/3 ऑर्डर का ही मिलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का जब आप मल्टीप्लीकेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जो इसका रिजल्ट होगा भी 3/3 ऑर्डर का होगा। करिए जरा फटाफट इसको। चलिए आया आंसर, आइए देखेंगे। क्योंकि 3/3 का होने वाला है, आपको बहुत जगह की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस अकॉर्डिंग आप करेंगे। कैलकुलेट करना है ना, 2 1 जा 2। देखो पहली रो पहले कॉलम के साथ, ठीक है, पहली रो पहले कॉलम के साथ तो होगी, यानी पहला एलिमेंट इसके साथ, दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे एलिमेंट के साथ, तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे एलिमेंट के साथ। ठीक है, सब चीजें लाइन सीरीज से चलेंगी। 2 1 जा 2 प्लस 3 0 जा 0 प्लस 4 3 जा 12। पहली रो का पहले कॉलम के साथ काम समाप्त हुआ, इससे इसका मिलना समाप्त हुआ। अब ये जाएगा दूसरे कॉलम यानी दूसरे मोहल्ले में, तो जाएगा 2 3 जा -6 प्लस 3 2 जा हो गया सर 6 प्लस 4 0 जा हो गया सर 0। इसका इसके साथ भी काम समाप्त। अभी जाएगा थर्ड वाले के पास, तो थर्ड वाले के पास जाएगा, बहुत इजी है सर। 2 5 जा 10 हो जाएगा सर, प्लस 3 4 जा 12 हो जाएगा सर, 4 5 जा 20 हो जाएगा सर। बहुत इजी, तीनों कॉलम से निपटा दिए। अब आएगी बारी दूसरे रो की, भाई दूसरा रो पहले कॉलम के पास, फिर दूसरे कॉलम के पास, फिर तीसरे कॉलम के पास। तो दूसरा रो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 4 0 जा 0 प्लस 5 3 जा 15। फिर जाएगा दूसरे के पास 3 3 जा -9। ठीक है, फिर 4 2 जा प्लस का 8, फिर 5 0 जा 0। फिर आगे जाएंगे जी, 3 5 जा 15 हो जाता है सर, 4 4 जा 16 हो जाता है सर, 5 5 जा 25 हो जाता है। काम खत्म। तीसरे रो की बारी आई। तीसरा रो पहले 4 1 जा 4 हुआ सर, 5 0 जा 0 हुआ सर, 6 3 जा 18 हुआ सर। इसके पास जाएगा 4 3 जा -12 हुआ सर, 5 2 जा सर 10 हुआ सर, और 6 0 जा 0 हुआ सर। फिर जाएगा 4 5 जा 20 हुआ सर, 5 4 जा 20 हुआ सर, और 6 5 जा 30 हुआ सर। बस अब कुछ नहीं, इसको कैलकुलेट करना है। 12 और 2 होता है 14, ये -6 प्लस 6 0 हो गया, 12 20 और 10 30 और 42 हो गया। फिर आप आ जाते हैं यहाँ पे, आगे आ जाएंगे यहाँ पे, 15 और 3 18 हो गया, 18 और 4 22 हो गया। आगे ये -9 प्लस माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया। आप यहाँ जाओगे 15 25 25 और 15 40 और ये 56 हो गया, 20 और 20 40 30 70 हो गया।
तो ये आपकी क्या बन गई यहाँ पे 3/3 की स्क्वायर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके आपकी बन गई। क्लियर? चल देखिए मैच कर लो आज। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 -1 1 2 1। फिर है ये 1 0 1 और -1 2 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें, इसका पहले हम देखेंगे मल्टीप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 रो है और 1 और 2 कॉलम है। 1 2 2 कॉलम है और 3 इसकी रो है। ठीक है, 2 इसके कॉलम है, 3 इसकी रो है। तो यानी कि हमने देखा कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले की रो से मैच कर रहा है, यानी जो रिजल्ट आएगा वो कितने का आएगा 3/3 का, कि स्क्वायर मैट्रिक्स। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगी, यानी कि 3/3 ऑर्डर की मिलेगी। देखना आप कितने की बोला मैंने, 3/3 ऑर्डर की मिलेगी। आइए देखते हैं। चलिए क्या काम है जी, आपको तो काम पता है, पहले रो से शुरू हो जाएगा काम। तो पहले रो से पहला रो पहले कॉलम के साथ 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा माइनस, पहले रो का पहले कॉलम के साथ खत्म। अब पहला रो जाएगा दूसरे कॉलम के पास 2 0 जा 0 प्लस 1 2 जा 2, इसके साथ भी काम खत्म। अब पहला रो जाएगा तीसरे के पास 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा, बात खत्म। अब दूसरे रो की बारी 3 1 जा 3 फिर -2, फिर 3 0 जा 0 फिर 2 2 जा 4, फिर 3 1 जा 3 2 1 जा 2, फिर इस पे आएगी -1 इंटू -1 -1, और ये भी आएगा आपका 1 इंटू, ये आएगा ना ऐसे। तो ठीक है, ये हुआ। नाउ -1 इंटू 0 0 प्लस 1 2 जा, ठीक है जी, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया, अब -1 इंटू -1 -1 प्लस 1 1 जा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दो, यहाँ पे 2 में गया 1 तो 0 और 2 हो जाता है आपका 2, फिर 2 और 1 हो जाएगा 3, 3 और 2 हो जाएगा 1, 4 3 और 2 हो गया 5, -2 2 और 0। तो ये आपका हो गया 3/3 ऑर्डर। चेक कर लें आप, है ना 3/3 ऑर्डर का। क्लियर? चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आके फाइंड x and y if 2x plus 3y is equals to 2 3 4 0 and 3x plus 2y is equals to 2 -2 -1 5। चलिए चलिए ठीक है। अब यहाँ पे जो ये अच्छा ये एक्स एंड वाई मैंने थोड़ा क्वेश्चन कैपिटल कर दो उसको, क्योंकि मैट्रिक्स कैपिटल होती है ना, एक्स एंड वाई 2x plus 3y। थोड़ा सा हिंट दूंगा, बाकी आप लोग घर के से करके लाएंगे। सर 2x plus 3y बराबर आपका चलो जो भी है, और यहाँ पे 3x plus 2y आपका भी जो भी है। अब क्योंकि मेरे को इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट अगर ये सेम होता तो एलिमिनेट कर देता मैं, तो किसी एक को एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो किसी एक को एलिमिनेट करना है, तो सर मैं क्या करता हूँ, y को या 2 किसी को भी, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 2 3 जा 6 बन जाएगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा, पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। ठीक है, ये आपके आ गया है यहाँ पे 2 3 4 0 सेम है, बस कोई बड़ी बात नहीं है। 2 -2 -1 और 5, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। ये दूसरी इक्वेशन मान लो। हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 3 एंड सेकेंड इक्वेशन बाय 2, ताकि ये दोनों 3 2 जा 6 3 2 जा सेम हो जाए और हम इनको माइनस कर दें। तो ये हो जाएगा, पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया सर 6x हो गया, प्लस 3 3 जा 9y हो गया। आप इधर देखोगे 2 3 जा 6, ठीक है, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये भी 0 हो जाएगा। एंड सब्ट्रैक्ट, और क्या लिख दिया साथ में, उसको हमने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया साथ में। फिर एक ही साथ में कर रहा हूँ, आप एग्जाम में थोड़ा अलग अलग स्टेप में इसको करेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ जाए, इसको 2 से क्या भी हमने 6x प्लस 4y
इज इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 -2 और 10। और साथ में क्या बोल दिया इसको सबट्रैक्ट करने के लिए, साथ में क्या बोल दिया इसको सबट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। तो इधर भी आपको पता है साइन 6x से 6x कैंसिल हो गया सर, और जो यहाँ पे हमारे पास बचा 9 में से 4 गया 5y बचा, और इधर क्या आएगा आप सबट्रैक्ट करने वाले हो 6 -4 2 हो गया, 9 माइनस माइनस 4 ये प्लस हो गया 13 हो गया, 12 माइनस माइनस प्लस 12 और 2 14 हो गया, 0 -10 आपका माइनस का 10 हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया। अब आपको y की वैल्यू चाहिए तो y यहाँ से अकेला रखो, और ये 5 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, आपको बता तो सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, 2/5 13/5 14/5 -10/5। ठीक है, तो y आ गया, ऐसे ही आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर? तो मिलेंगे आप टेक्निकल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी सेफ। थैंक यू।